दोस्तों नमस्कार। आप राजगढ़ का यूट्यूब चैनल रंगीलो राजगढ़ देख रहे हैं और मैं हूं राम बाबू गौड़। दोस्तों, आप सभी ने नेताओं के भाषण तो अक्सर सुने होंगे और आगे भी सुनते रहेंगे। कुछ नेताओं के भाषण ऐसे होते हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक होते हैं। चाहे किसी व्यक्ति विशेष की बात करो, किसी पार्टी की बात करो या देश की बात करो, हर वर्ग के लिए कुछ नेताओं के भाषण प्रेरणादायक होते हैं। आज राजगढ़ जिले के खुजनेर में मेघवाल समाज द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, संस्कृति विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे, जिनका भाषण वाकई में बहुत प्रेरणादायक था। आप भी जरूर सुने। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का भव्य स्वागत किया जा रहा है। कृपया सभी साथी बैठ जाए। अभी हमारे बीच में और भी वक्ता मौजूद है। हमारे जिले के विधायकगण मौजूद है, राजस्थान से पधारे विधायकगण मौजूद है। अभी थाने तो धावे अति मार गुजरात हो राजे माल दिया बोलिए अजमल घर अवतार की। ये बाबा रामदेव जी का विषय मैंने लिया। अब एक व्यक्ति वो सात्विक होना चाहिए। ये यूनिट है जी हमारी। आदमी संसार में किसी भी जाति में आए वो व्यक्ति कहलाता ही। हम चूंकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आए इसलिए हमारी प्रॉब्लम अलग रही, लेकिन व्यक्ति तो है। व्यक्ति से ऊपर भी उसका परिवार। परिवार में उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माँ बाप हो सकते हैं, बुआ बहन हो सकती है, मासा मासी हो सकते हैं, मामा मामी हो सकती है। उस परिवार का भी वो व्यक्ति ध्यान रखे। कब रखेगा? जब वो शिक्षित होगा, संस्कारित होगा, चरित्रवान होगा, सात्विक। नहीं तो नहीं रख सकेगा भाई साहब, उसमें संवेदना ही नहीं आएगी। बाबा साहब इसलिए सबका ध्यान रख पाए क्योंकि वो संस्कारित थे, चरित्रवान थे। उनको कोई डिगा नहीं पाया था, बाबा साहब को कोई खरीद नहीं पाया था बाबा साहब को। आपका एक विषय जो बड़ा आया, एमपी साहब आप भी ध्यान दे सकते हैं कि जो बड़ा विषय आया, ये विषय कबीर राम मनोहर लोहिया साहब एक नारा लगाते थे, उससे जुड़ा हुआ विषय है। और राम मनोहर लोहिया भी बाबा साहब के दर्शन से बहुत प्रभावित थे और उस कारण वो नारा था क्या? जितनी जिसकी संख्या भारी। ये मेरा नारा नहीं है, हाँ भागीदारी है भाई साहब। हाँ सही करो ना। अखाड़ा है क्या आपका? हाँ ये अखाड़ा मेघवाल समाज का। अखाड़े में भी अपने को सारे जो तकनीक है ना वो लेकर के चलना, तभी अखाड़ा जीतेंगे ना, ऐसे कैसे जीतेंगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा था और पूरे बिहार में गूंजा। अभी झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, हमारे राजस्थान में भी आया, आपके मध्य प्रदेश में भी आया होगा। तो ये जो संख्या वाला विषय है, लोकतंत्र संख्या बल का ही खेल है। अगर आपको संख्या बल के आधार पर आंकलन नहीं करते हैं तो मुझे ठीक नहीं लगता है। इसलिए मैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जितनी आपकी संख्या है उसके अनुपात में आपको भागीदारी मिले, इसका पूरा प्रयास करूंगा। वकील बनूंगा। अब तो ठीक है बात, लेकिन केस मजबूत होना चाहिए भाई साहब। वकील बनने के लिए फीस कुछ नहीं लूंगा, ध्यान रखना, फीस नहीं लूंगा। मंच से ही कहा गया वकील बनूंगा, हाँ मैं बनूंगा। क्योंकि तो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप कर रहे हो। नया क्या कर रहे हो? जो कभी राम मनोहर लोहिया जी ने बोला, जो कभी बाबा साहब ने बोला, उसी की तो बात आप कर रहे हो। उसकी बात करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करनी पड़ेगी उस प्लेटफॉर्म तक बात करूंगा और आपकी भागीदारी को मजबूत बनाने का काम करूंगा। एक विषय तो आपके कंप्लेक्स समझ में आ गया, आया कि नहीं आया बताओ? ये दर्शन है जीवन का। अब एक दर्शन और समझो जो इस मंच पे ही आया। देखिए 4 स्टेज होती है आदमी के विकास की। एक व्यक्ति खुद होता है, व्यक्ति खुद।
वो पढ़ा लिखा हो तो अच्छी बात है, संस्कारित हो तो और अच्छी बात है। जैसे बाबा साहब ने शिक्षित बनने की बात करी, कुछ लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमें समाज शिक्षित क्यों नहीं मानता। बाबा साहब ने शिक्षित होने की बात करी थी, साक्षर होने की बात नहीं करी थी। आज कोई समाज में आदमी पढ़ा लिखा, बीए पास है, पीएचडी है और कहीं लगा हुआ अच्छी जगह, लेकिन अगर वो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा हो, उसका भाई एक कमजोर हो, उसकी वो मदद नहीं कर रहा हो, या उसके परिवार में कोई विकलांग हो, उसकी वो सहायता नहीं कर रहा हो, उसको आप क्या पढ़ा लिखा समझोगे? क्या समझोगे आप? वो साक्षर है, साक्षर, वो शिक्षित नहीं है भाई साहब। बाबा साहब ने हमें शिक्षित होने की बात करी है, खाली साक्षर होने की बात नहीं करी है। ये फर्क समझना पड़ेगा, ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे होकर के समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है, हम पढ़े लिखे होकर के हम परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं है। मैं बहुत से ऐसे अफसरों को जानता हूं जिन्होंने अफसर बनने के बाद कहा ये पत्नी तो ठीक नहीं है, कंपनी में बैठने लायक नहीं है। क्यों भैया? जब आप पढ़ रहे थे तब आपकी पत्नी ने मजदूरी करके आपको पढ़ाया, और जब आप अफसर बन गए तो आपके मन में पत्नी छोड़ने का भाव आ गया और दूसरी किसी पत्नी से शादी करने की इच्छा आ गई। आप पढ़े लिखे हो क्या? बाबा साहब के शब्दों में वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है जी, वो साक्षर है, पढ़ना लिखना जानता है, बट ही इज नॉट एजुकेटेड मैन। एजुकेटेड मैन वो होता है जो संस्कारों से भी उच्च हो, जो चरित्रवान हो, संस्कारवान हो, उसको हम वक्ती बोलते हैं। पहली इकाई हमारी वक्ती संस्कारवान होना चाहिए। अभी एक विषय सामाजिक कुरीतियों का भी आएगा। बाबा रामदेव जी के यहाँ जाते हो? नहीं तो जाते हो क्या आप? तो जोर से बोलिए, बाबा रामदेव सरकार की जय। बोलते हो क्या? तो बाबा रामदेव जी से किसी ने पूछा, बाबा रामदेव जी पता आपको कितने साल जिए? 33 साल। 33 साल में उन्होंने समाधि ले ली थी। पहले उन्होंने डालीबाई के लिए कहा कि मेरे से पहले डालीबाई समाधि लेगी। ध्यान आ रहा है ना? डालीबाई मेघवाल समाज से, पता है ना आपको? डालीबाई की पहले समाधि हुई है। डालीबाई का भी मंदिर है रामदेवरा में, जाते हो तो पहले दर्शन आप डालीबाई के करते हो। फिर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी 3 दिन बाद। बाबा रामदेव जी जब थे संसार में, रामदेवरा जिसको रूणीचा कहते हैं, उस जगह जब मैं एमपी साहब से बात भी कर रहा था, उस जगह जब थे तो किसी ने पूछा उस समय हमारे समाज में, बाबा रामदेव जी की जो छाप है ये अभी अमरकोट उनका ससुराल का, अब वो पाकिस्तान में। अमरकोट सोढ़ांगड़ी कन्या जन्मी एक, अजमल घर अवतार से लिखा विधाता लेख। शादी वहां हुई थी। अच्छा, ऐसा आप बोलते हो क्या? तो जोर से बोलिए, बाबा रामदेव की शादी वहां अमरकोट हुई थी। अमरकोट से लेकर के द्वारका तक, क्योंकि बाबा रामदेव जी के पिताजी द्वारका गए थे अजमान से, वहां तक उनका प्रभाव हो गया। संत के नाते, अवतार के नाते और एक देवता के नाते बड़ा फेमस हो गए थे। 33 साल ही जिंदा रहे भाई साहब। 33 साल में 15-20 साल तो बचपन में भी गए होंगे ना। लेकिन उस समय भी किसी ने पूछा, हमारे समाज के लोगों ने पूछा कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। कितने बड़े विद्वान रहे होंगे बाबा रामदेव जी। उन्होंने एक शायर समझते हो, वाणी होती है जिसको वाणी बोलते हैं, अपने मुख से बोलना, श्रीमुख से बोलना। वो चूंकि आध्यात्मिक दृष्टि से इतने साधना के शिखर पे बहुत ऊंचे थे, तो जो वो बोलते थे वो ऐसा समझो कि कहीं प्रकृति से मेल खाते हुए ऐसी बात आती थी जो हर समय सत्य होती थी। ऐसी बात बोल गए वो। क्या अन्न, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, रामदेव जी ने कहा भाई। लेकिन हम बाबा रामदेव जी को तो मानते हैं लेकिन पालन नहीं करते। क्या कहा उन्होंने? अन्न जल दो साध, जीव के स्वाद भी ले सकते हो तो दो लीजिए। अन्न
जो धरती से पैदा होता है, कुछ भी मोटा, कोई भी अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, जो भी आप खाना चाहो, अन्न, जल, जो पानी, ये दो ही साध है। यहाँ साध से भी मतलब है सात्विकता से, और स्वाद से भी मतलब है। अन्न जल दो साध है। फिर देखो नवखंड, नवदीप होते थे, आज भी नवदीप है। फिर देखो नवखंड, अजमल सुत रामदेव जी भाखे और सब पाखंड। और कुछ चीज लेनी नहीं थी ना। फिर दारू पीना, फिर दारू पीना आपने क्या शुरू कर दिया? बाबा रामदेव जी को मानते हो वो तो नहीं कहते हैं ना।